बात करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार से। सबसे पहले और सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने आखिरी 1.5 घंटे में जोरदार रफ्तार आज पकड़ी। लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा सेंसेक्स निफ्टी में मजबूती कायम रही है। 11,530 के करीब जाके निफ्टी की आज की क्लोजिंग हुई है। 14 सितंबर 2018 के बाद आज निफ्टी 11,500 के स्तर को पार कर पाने में कामयाब रहा है। वहीं सेंसेक्स ने करीब 260 पॉइंट की आज बढ़त कमाई है। बैंक निफ्टी 29,750 के पार पहुंचा है। वहीं मिड कैप की बात करें, यहां भी आज हमने हरियाली ही देखी है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी जहां 4.5% मजबूत हुआ, वहीं बैंक निफ्टी लगभग 7.2% चढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी जैसे इंडेक्स दिग्गजों ने आज बाजार को काफी हद तक सहारा दिया है, संभालने का काम भी किया है। जोश भरा है इन स्टॉक्स ने आज बाजार में। लेकिन रुपए में कमजोरी से आज हमने आईटी शेयरों में खरीदारी लौटते हुए देखी है। लेकिन अगर हम ऑटो शेयरों की बात करें तो ये आज पस्त रहे हैं। दरअसल ऑटो कंपनियां प्रोडक्शन घटा रही हैं, जिसकी वजह से कमजोरी का आलम लगातार हम देख रहे हैं कुछ सेशन से बना हुआ है। ये आज के बाजार का हाल हमने जान लिया। लेकिन अब कल बाजार की दिशा दशा क्या होगी, क्या खास ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए, हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। तो आशीष, कल बाजार की नजर कहां रहेगी ये बताएं। देखिए, कल का दिन बहुत एक्शन पैक रहने वाला है। डोमेस्टिक फ्रंट की बात हो, इंटरनेशनल फ्रंट की बात हो, दोनों तरफ बड़ा अच्छा एक्शन होगा। पहले घरेलू संकेतों की बात कर लेता हूं, क्योंकि गुरुवार को ध्यान रखें मार्केट हॉलिडे होली के चलते, तो जो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी होनी थी निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, आईटी इंडेक्स की, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई नजर आएगी। दूसरी हाथ से तो सेशन की अहमियत बढ़ती है। इसके अलावा तमाम इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, जिसमें वोडाफोन आइडिया की वो ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होने वाली है। राइट्स इशू के जरिए फंड रेजिंग पर माइंड्री आज दिन भर फोकस में था, दिन भर हरकत में था। और आपको याद होगा ओवर द वीकेंड खबरें थी कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है इस कंपनी की भी। वेडनेसडे को ये कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करेगा, तो इन इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट पे हमारी नजर रहने वाली है। साथ साथ घरेलू फ्रंट पे आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जो हलचल है, एमएसटीसी का आईपीओ जो इस समय खुला हुआ है, एक्सटेंड करना पड़ा था क्योंकि क्यूआईबी का पोर्शन अंडर सब्सक्राइब था। और कल ये आईपीओ फाइनली बंद होने जा रहा है। 120 से 128 रुपए का प्राइस बैंड। वैसे ही एम्बेसी ऑफिस पार्क का रीट्स, इसका आईपीओ जो खुला हुआ है, भारत का पहला रीट ऑफरिंग, और यहां पे भी कल इशुएंस क्लोज होने की तैयारी है। इसके अलावा मैंने कहा था घरेलू और इंटरनेशनल दोनों फ्रंट्स पे एक्टिविटी स्ट्रांग है। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे जो आज से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत हुई है, कल देर शाम उसका आउटकम आएगा, जिसके बाद जेरोमी पावेल साहब जो फेड के चेयर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। अब माना तो यह जा रहा है कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट गिवन है। साथ साथ बाजार कीनली वॉच आउट करेगा जो फेड का स्टैंड था पेशेंट अप्रोच का, क्या उस कमेंट्री में कोई बदलाव होता है या फिर वैसे ही अप्रोच इस समय भी फेड कंटिन्यू करेगा। ना सिर्फ फेड बल्कि ब्रेक्सिट पे भी नजर रखिएगा कल के सेशन में आप, क्योंकि यूके के एमपीज कल फिर वोटिंग करने जा रहे हैं और इस बार वोट होने वाला है कि क्या ईयू के पास जाया जाए ब्रेक्सिट डेट को बढ़ाने के लिए। अभी तक की ब्रेक्सिट की जो डी डे है वो 28 मार्च है, तो कल उस वोटिंग पर भी सबकी नजर रहने वाली है। तो बहुत एक्शन होगा कल के सेशन में। शुक्रिया आशीष तमाम डिटेल्स के लिए। और बाजार की कल की चाल पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मयूरेश। तो कल हम जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है और गुरुवार को एक्चुअली छुट्टी है, ट्रंकेटेड वीक है अब की बार। तो कल कितना वॉलेटाइल बाजार में सेशन आप देख रहे हैं? इवनिंग कविता, आई थिंक जैसे आशीष ने कहा, आई थिंक काफी फैक्टर्स एट प्ले है कल मार्केट्स के लिए। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, जो वीकली एक्सपायरी होती है, तो ये थोड़ी वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी। बट जैसे एक मार्केट का एक अंडरटोन है, आई थिंक जैसे एफआई बाइंग बरकरार रही है मार्केट में फॉर द पास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स, मुझे लगता है आई थिंक दिस मोमेंटम कैन वेरी वेल कंटिन्यू एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और मार्केट और स्ट्रीट यही मान के चल रहे हैं, इंक्लूडिंग एफआई, आई थिंक बहुत सॉलिड स्टेबल एनडीए गवर्नमेंट वापस आएगी पोस्ट May 23। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेबिलिटी ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट और जो आई थिंक इंटरनेशनल कारोबार की भी हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पे भी स्टेबिलिटी देखने मिले यूएस चाइना के ट्रेड वॉर पे, आई थिंक कुछ कम टू द एंड ऑफ टुमारो, तो आई थिंक मार्केट्स माइट रिएक्ट ऑन फ्राइडे। बट यस, कल एक्सपायरी के कारण मार्केट शायद वॉलेटाइल रहे, बट आई थिंक जो अंडरलाइन टोन है, जैसे मैं कह रहा हूँ, आई थिंक विद द फ्लोज कमिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही है। आप देख रहे हैं एक्सपायरी के चलते। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मयूरेश, तो लेवल्स तो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट जैसे आई थिंक एक अंडरलाइन टोन है, जैसे मैं कह रहा हूँ, आई थिंक बैंक निफ्टी एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम में है।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अपस्विंग की बात मैं देख सकता हूँ एटलीस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी एज वेल। और राइट, और ऐसे में कल घरेलू ट्रिगर्स के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ट्रिगर्स की भी बाजार के रडार पे ये तमाम चीज़ें रहेंगी, लेकिन कई अहम बोर्ड बैठक भी है जिस पर बाजार नज़र बनाए रखेगा। इसमें से आपके लिहाज से कौन कौन सी ज़रूरी बोर्ड बैठक्स हैं मयूरेश? सो दो चीज़ आई थिंक, एक तो जो माइंट्री और ये पूरा सागा चल रहा है, आई थिंक क्या उभर के आता है बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स होंगे आई थिंक दैट विल आल्सो डिटरमाइन द ओवरऑल प्राइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट एलएनटी माइट हैव टू ईक आउट। तो आई थिंक बहुत अहम हो सकती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट माइंट्री कैन गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ देयर बोर्ड मीटिंग। और दूसरा आई थिंक जैसे आशीष बता रहे थे, आई थिंक जो वोडाफोन आइडिया की भी आई थिंक ये भी बहुत अहम होने वाली है, बिकॉज आई थिंक दे रियली नीड दिस fund infusion to take place, clearly to take care of the ballooning debt on their balance sheet and deleverage it to a certain extent as well as get the debt EBITDA levels down. रुपए को लेकर आपका क्या व्यू बनता है, क्योंकि हमने आज थोड़ा थोड़ा कमजोरी का सेशन देखा है रुपए में? नहीं, कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग फ्लोज आ रहे हैं, एफआई फ्लोज, आप उसको ईटीएफ मान के चलें या आई थिंक पैसिव फंड फ्लोज मान के चले टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई थिंक दैट हैज क्लियरली ड्रिवन द एंटायर मूव जो रुपए का आया है अब तक। कहीं ना कहीं आई थिंक जो आरबीआई ने विंडो भी खोली है इन टर्म्स ऑफ द रूपी डॉलर स्वैप, आई थिंक ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। पर आई थिंक एज आवर एनालिसिस गोज, आई थिंक रुपया 68 ब्रीच नहीं करना चाहिए, एंड मे बी आई थिंक द रूपी ट्रेजेक्टरी इज इंक्लाइन टू बी स्टेइंग इन द रेंज ऑफ 69 to 71 अगले कुछ महीनों के लिए। अच्छा, लगातार कुछ सेशन से ऑटो शेयरों में हम कमजोरी देख रहे हैं, जिस तरह से प्रोडक्शन कट की खबरें आ रही हैं, उसके चलते इस क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव हावी है। क्या कोई खरीदारी का मौका बनता है? तो थोड़ा पेन बिल्कुल रहेगा, जैसे हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक जो इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है सिस्टम में, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज क्रिएटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इश्यूज डीलर एंड पे भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक लॉजिकल स्टेप है मेरे हिसाब से, आई थिंक प्रोडक्शन कट्स करना। यू कांट ऐड टू द इन्वेंट्री एंड कीपिंग ऑन एडिंग, क्योंकि आई थिंक अल्टीमेटली आपको डिस्काउंटिंग करके वो लिक्विडेट करनी पड़ेगी। दूसरा, आई थिंक नॉर्मलाइजेशन इज गोइंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आई थिंक जो एक डिमांड डिस्क्रिशनरी ट्रेंड्स हैं उसको वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। सेकंड हाफ में बिल्कुल आई थिंक जो BS6 की प्री बाइंग होगी, वो पीवीज हो, टू व्हीलर्स हो, या आई थिंक MHCV व्हीकल्स, LCV व्हीकल्स हो, वहाँ पे आई थिंक बिल्कुल बरकरार रह सकती है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक पेन ऑटो इंडस्ट्री के लिए आई थिंक थोड़ा आई थिंक बरकरार रह सकता है, एंड दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑन द नंबर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक देयर आर क्वालिटेटिव स्टॉक्स हियर एज वेल। आई थिंक अगर मारुति डिक्लाइन होता है तो बिल्कुल देखा जा सकता है, बट वन रियली नीड्स टू वेट फॉर दोज डिक्लाइंस। टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स एक सिमिलर ट्रेंड में है, बट यू हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस, और वो डिक्लाइन आपको मिलेंगे जरूर अगले कुछ हफ्तों या महीनों। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक खास खबर, 1 अप्रैल से सस्ते घर खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में रियल एस्टेट के लिए जीएसटी दरों पर अहम फैसला लिया गया है। घर खरीदारों के साथ साथ यहां पर बिल्डरों के लिए भी थोड़ी राहत की खबर आ रही है। जीएसटी बैठक पर रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि जो बिल्डिंग 31 मार्च 2019 तक पूरी नहीं हुई हैं, उन पर बिल्डरों के पास जीएसटी के लिए 2 विकल्प होंगे। लेकिन इस बड़ी खबर पर आइए तमाम डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक दृष्टि जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तो आलोक, जीएसटी काउंसिल के फैसले को विस्तार से समझाएं, यहां घर खरीदारों को किस तरह का फायदा होगा? 1 अप्रैल से जीएसटी की सस्ती दरों पर घर खरीद सकेंगे लोग। जीएसटी काउंसिल ने नई दर को लेकर नियमों को दी मंजूरी। दरअसल पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला दिया था, जिसके तहत अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर 12% की बजाय 5% जीएसटी लगाने का और अफोर्डेबल सेगमेंट पर 8% की बजाय 1% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। अब ये फैसला 1 अप्रैल से आसानी से लागू हो सकेगा, क्योंकि आज हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने तमाम ट्रांजिशन रूल्स को मंजूरी दे दी है। लेकिन जो 1 अप्रैल से पहले बने हुए मकान हैं, उस पर यह फैसला बिल्डर करेंगे कि उन्हें नई दर से जीएसटी लागू करनी है या फिर पुरानी दर से, क्योंकि ये फैसला बिल्डर के ही हाथ में रहेगा। लेकिन 1 अप्रैल के बाद जितने भी लॉन्च होने वाले मकान हैं या फ्लैट्स हैं, उस पर जीएसटी की नई दर लागू होगी, यानी कि उस पर 5% और 1% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। तो मयूरेश, यहाँ पर घर खरीदारों की तो राहत की बात है, लेकिन क्या रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका व्यू है? इस खबर के चलते कुछ इनिशिएट किया जा सकता है, कोई एक्शन?
तो बिल्कुल एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लीजिए जा सकती है। कहीं ना कहीं आई थिंक आप जो ये दरें देख रहे हैं आई थिंक, और जो दो विकल्प बताए गए हैं वहां पे आई थिंक देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिलीफ फॉर द एंड बायर, बट आई थिंक इन्वेंट्री लेवल, अनसोल्ड इन्वेंट्री रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके काफी हाई है। तो आई थिंक अगेन दैट लिक्विडेशन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज हेडेक एग्जिस्टिंग डेवलपर्स के लिए। बट विद इन द स्पेस इटसेल्फ गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियल्टी मेरे ख्याल से आई थिंक एक काफी अच्छा मिक्स है रेसिडेंशियल और कमर्शियल, जो हम एन्युटी बिजनेस बोलते हैं, और इनके जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं स्पेसिफिकली आई थिंक कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेके आई थिंक दे टेक ऑफ वेरी वेरी वेल। एज फार एज द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, वहां पे भी आई थिंक हम जो पिकअप देख रहे हैं इंडिविजुअली फॉर प्रोजेक्ट्स लॉन्च बाय देम, जो एबिटा मार्जिन से, और आई थिंक इनकी जो लेवरेज है बैलेंस शीट पे इट्स नॉट टू स्ट्रेच्ड। तो शायद ये दो विकल्प हो सकते हैं, और एक क्लियर डिस्क्लेमर आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स हमारे फंड्स में हैं। इसके अलावा मयूरेश, मुझे आप ये समझाएं कि L&T माइंट्री की जो डील है ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग मायने रखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों के स्टेक होल्डर्स के लिए क्या मायने रखती है, और अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इसको लेकर? तो क्लियरली आई थिंक कल की बोर्ड बैठक मैंने कहा आई थिंक बहुत अहम मुद्दा रहेगा इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान एग्जिस्टिंग फाउंडर्स ऑफ माइंट्री के लिए। एट द सेम टाइम आई थिंक जो L&T इन्फोटेक है उस पर कोई बोझ नहीं आ रहा है, क्योंकि L&T itself is going to take the hit if and when I think that entire proceeds if they decide to go through with it। तो आई थिंक L&T इन्फोटेक की जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होगी, और अगर ये विलय होता भी है तो आई थिंक ऑब्वियस सिनर्जीज आर बिल्ट इन, क्योंकि जो दो तीन अहम मुद्दे हैं आई थिंक हाईटेक और मीडिया L&T इन्फोटेक के पास नहीं है, वो माइंट्री के पास है। कहीं ना कहीं आई थिंक आप अगर BFSI का लेवरेज करना चाहते हैं तो आई थिंक बोथ ऑफ देम कैन हैव दैट लेवरेज कमिंग थ्रू एंड यूजर या क्लाइंट की तरफ से। आई थिंक एक ऑफरिंग जो होती है कंप्लीट ऑफरिंग मिलती है, कॉस्ट सिनर्जीज बिल्ट हो जा सकती है, क्योंकि जो डिलीवरी सेंटर्स होते हैं, ऑन साइट वर्कर्स, ऑफ साइट वर्कर्स, आई कैन वहां पे एक रैशनैलिटी आती है, which basically means that I think synergies can come through both on the top line as well as the cost angle, and directly I think it benefits L&T Infotech। कहीं ना कहीं I think जो L&T हिट लेती है I think that might depress its ROEs, but management बहुत confident है कि इनका जो existing EPC business है, execution on heavy engineering, hydrocarbons, I think that is progressing well, working capital has gone down to 19%। तो जो उनका लक्ष्य है, प्रोजेक्ट लक्ष्य अगले 4 वर्षों में डबलिंग रेवेन्यू, ROEs 18%, they are still confident of doing that, but L&T will take a hit in that sense of ROEs getting compressed at least from a medium term perspective। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और कुछ एविएशन सेक्टर से जुड़ी खबरों से आपको मुखातिब कराते हैं। एक तरफ दिल्ली में सरकार ने एयरलाइंस के साथ इमरजेंसी बैठक की है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जेट के पायलट्स ने सैलरी नहीं मिलने के मुद्दे पर मीटिंग की है, और बैठक के बाद पायलट्स ने 31 मार्च तक सैलरी नहीं मिलने पर काम बंद करने की धमकी भी दी है। ओवरऑल जिस तरह से DGCA की तरफ से कड़ाई बरती गई है उसे आप कैसे देखते हैं जेट एयरवेज के लिहाज से? Again, I think there is a lot of news flow, कविता, to and fro, और ये news flow I think stock कभी नहीं help करता। तो I think जब तक clarity और stability नहीं आती in terms of what decision has been actually taken, both in terms of the existing suitor leaving, क्या lenders ले रहे हैं, क्या भाव पे ले रहे हैं, I think ये uncertainties I think stock price पे I think definitely play होंगी। जो I think planes ground हुए हैं, salary payouts नहीं जा रहे हैं, obviously I think that's indicating कि जो इनकी balance sheet की हालत है I think it's in a little bit of a mess, and cash flows are probably not expected to come through as well। तो मेरे ख्याल से I think जो निवेशक है जो देख रहे हैं ये स्टॉक को, I think the best policy is to keep on waiting and watching, I think जब तक क्लैरिटी ना आए। एब्सोल्युटली, यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का न्यूज़ फ्लो आता है। लेकिन इस बीच शो को आगे बढ़ाते हैं और निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले पेश करेंगे आपके लिए मुदित गोयल की रणनीति। इनकी सलाह खरीदारी की है, 11,490 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं, टारगेट ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं 11,600 का। मनीष शर्मा की रणनीति भी खरीदारी की आ रही है और 11,500 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं 11,700 के टारगेट के लिए। श्रीकांत चौहान हालांकि यहाँ आपको बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 11,570 का लगाने की सलाह है, टारगेट 11,400 का है। टेक्निकल चार्ट्स में आज AK प्रभाकर ITC में आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 295.50 का स्टॉप लॉस 311 के टारगेट के लिए इनका सजेशन है। डेरिवेटिव्स में आज चंदन तपाड़िया लेकर आए हैं, टाइटन में खरीदारी की सलाह 1085 का स्टॉप लॉस है 1155 के टारगेट के लिए। ये जानकारों की राय रही, लेकिन सीधा रुक करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। ऑलराइट मयूरेश, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी वैल्यू पिक आप आज रेकमेंड कर रहे हैं जो दमदार मुनाफा कमा के देगी दर्शकों को?
कविता, आई थिंक पेपर सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूं। विद इन दिस सेक्टर तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, जो साउथ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है, इंटीग्रेटेड प्लेयर्स पेपर की, वो मुझे काफी पसंद आ रही है। अगर आप इसके प्रोडक्शन कैपेसिटीज देखें तो 4 लाख MT की राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की कैपेसिटी है, 2 लाख MT की इनके पास पैकेज बोर्ड की कैपेसिटी है। देयर ऑब्वियसली एक्सपेंडिंग दीज कैपेसिटीज, और कैप्टिव पावर और जो वेस्ट मैनेजमेंट है, स्पेसिफिकली आई थिंक वाटर रिसाइकलिंग को लेके, आई थिंक वहां पे अहम इन्होंने अपनी कैपेक्स किए हैं। दूसरा, आई थिंक अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें डायरेक्टली, तो आई थिंक पिछले वित्त वर्ष में इन्होंने आई थिंक 42 करोड़ के आसपास नुकसान किया था पूरे वर्ष में। ये साल देव ऑलमोस्ट डन 80 odd करोड़ सो फार। पिछले तिमाही में ऑलमोस्ट 49 और 49.50 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आया था। और जितना आई थिंक इनकी ऑप्टिमाइजेशन है पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि बॉयलर्स इनके इंटरनली यूज होते हैं, देव इंस्टॉल दैट, जो भेल से लिए गए हैं, दैट प्रॉब्ली यूटिलाइजेज द स्टीम जनरेटेड। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है ये इफेक्टिवली यूज करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आई थिंक काफी वाटर इंटेंसिव है, और वाटर शॉर्टेज की वजह से आई थिंक प्रोडक्शन में आई थिंक दिक्कतें आ सकती है। जहां तक प्रोडक्शन के नंबर्स रहे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, पिछले वित्त वर्ष में 3150 करोड़ की टॉप लाइन ओवरऑल की थी। 9 महीनों में देव ऑलमोस्ट डन 3100 odd करोड़। जो EPS है, देव रिपोर्टेड एन EPS ऑफ 11.5 रुपीज फॉर द 9 months, जो एक नेगेटिव था, क्योंकि आई थिंक ऑब्वियसली नुकसान झेल रहे थे। प्रोडक्शन नंबर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर है फॉर द 9 months एंडिंग, इट्स एट 3,22,000 मेट्रिक टन्स, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो पैकेज बोर्ड का वॉल्यूम नंबर है दैट्स ऑलमोस्ट एट 1,43,000। तो आई थिंक जो विकल्प कर रहे हैं ये, आई थिंक जो नई कैप्टिव पावर है, आई थिंक पावर एंड फ्यूल रिक्वायरमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। सेकेंडली, आई थिंक इंटरनल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इनकी बिटा मार्जिन्स काफी तगड़े हैं। तीसरा, आई थिंक जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट होती है आई थिंक काफी मैनेजेबल है, इसलिए आई थिंक जो लेवरेज है बैलेंस शीट पे इज नॉट टू मच। और इनपुट के हिसाब से यूज बगैस, जो आई थिंक जो रॉ मटेरियल शुगर केन यूज होने के बाद रहता है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट कॉस्ट, जो आई थिंक काफी स्टेबल है एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और स्टेबल रहने की उम्मीद है। तो जैसे पल्प प्राइसेस में हम एक विकल्प देख रहे हैं कि आई थिंक पल्प प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, जो डिमांड डायनामिक्स है, प्रिंटिंग राइटिंग पेपर हो या पैकेज बोर्ड पेपर हो, that is expected to grow at a decent clip. So demand supply dynamics, I think they are very clearly favoring the paper manufacturers at this point of time, because demand is expected to grow at 7-8% और supply इतनी आ नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक फाइनेंशियल्स के हिसाब से, वैल्यूएशंस के हिसाब से और आउटलुक के हिसाब से TNPL एक बहुत अच्छा विकल्प लगता है हर एक डिक्लाइन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फॉर द टारगेट एंड द ड्यूरेशन मेंशन। तो फिलहाल आप 18 महीने का समय सजेस्ट कर रहे हैं, 320 का पहला टारगेट है, और जो PNL आपकी आज की वैल्यू पिक है। चलिए अब देते हैं आपके सवालों का जवाब स्टॉक फटाफट में, और इस कड़ी में सबसे पहला सवाल हरिद्वार से अभियंत का लेंगे। और मयूरेश, उन्होंने गेल में खरीदारी कर रखी है, 359.25 इनकी बाइंग प्राइस है। कितने समय और टारगेट के लिए इन्हें और रुकना चाहिए स्टॉक में? नहीं, 12 से 15 महीने तो बिल्कुल देने पड़ेंगे। और जैसे कि एक डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, पेटकेम का भी धंधा है डाउनस्ट्रीम में, जो आई थिंक क्रूड प्राइसेस पे निर्भर है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रूड स्टेबलाइजिंग, आई थिंक डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स विल आल्सो गेट सम डिसेंट सेल। जो इनका पाइपलाइन का धंधा है, वहां पे 2 पाइपलाइन जो इनकी अहम पाइपलाइंस है, वहां पे अगर रिविजन आता है तो अर्निंग्स एस्टिमेट में बहुत जबरदस्त उछाल देखने मिल सकता है। जो इनका पाटा का प्लांट है, जो पेटकेम का प्लांट है, वहां पे आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ने की काफी उम्मीद है। और चौथा, आई थिंक जो इनके अदर बिजनेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डन, जो डिविडेंड यील्ड में दर्शाते हैं, ये क्लियरली स्टॉक को सपोर्ट करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स शायद इनके फेवर में हो फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। तो 12-15 महीने का नजरिया रखिए, आई थिंक यू शुड गेट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन 12 से 15 महीने आपको और रुकना चाहिए। एवरेडी बैटरीज पर सवाल पूछना चाहते हैं सूरत से प्रकाश कुमार पटेल, और 215 की इनकी बाइंग प्राइस है इसमें मयूरेश। कौन सा स्टॉक कविता? आई मिस दैट। एवरेडी। ओके, सो क्लियरली आई थिंक एवरेडी की जो मैनेजमेंट एक डी लेवरेजिंग की एक योजना दर्शा रही है, आई थिंक वो क्लियरली इनके फेवर में प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि जो लैंड सेल इन्होंने किया था कुछ महीनों पहले चेन्नई का, जो एक्सपेक्टेशंस हैदराबाद का पार्सल, आई थिंक इससे कैश फ्लो से इंप्रूव होंगे ही होंगे, बट बैलेंस शीट भी आई थिंक डी लेवरेज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेट रिड्यूसिंग। एट द सेम टाइम आई थिंक जो नए नियम लागू होंगे स्पेसिफिकली फ्लैश लाइट्स और बैटरीज को लेके, the new norms will definitely reduce Chinese imports. जो consumer durable business है इनका, I think जो fans का business है for example, that is picking up steam. और ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल जो है, I think वो एक अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। So margin should be north of 10 or 11% going forward.
तीसरा आई थिंक एक अहम मुद्दा है जो पेनल्टी का एक क्लॉज है जो सीसीआई ने लगाया, बट दे हैव चैलेंज दैट, तो एक रिस्क फैक्टर रह सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल डायनामिक्स आर शोइंग इंप्रूवमेंट बोथ फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव एंड डीलेवरेजिंग ऑफ बैलेंस शीट विल क्लियरली इंप्लाई कि आई थिंक जो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ है ये आई थिंक बरकरार रहेगी अगले दो सालों में, तो आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। मयूरेश, डिस्क्लोजर्स क्या होंगे आपके? कविता, जो स्टॉक्स हमने चर्चा की क्वेश्चंस में भी और जो मैंने वैलिड पिक दिया था, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स हमारे फंड्स में हैं। मेरी पर्सनल होल्डिंग कुछ भी नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। शुक्रिया मयूरेश, समय निकालकर आज शो का हिस्सा होने के लिए। कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।